बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और हमारा आज का टॉपिक है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इन तीनों को पढ़ चुके हैं डिटेल के साथ। और आज हमने डिस्कस करना है कि किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी एलिमेंट की एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हम एलोट्रोप की डेफिनेशन देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। एक ही एलिमेंट होगा और वो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में पाया जाएगा एट ए टाइम, तो उसको हम कहते हैं कि वो दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं। यानी आप इसको एग्जांपल इस तरह लें, कार्बन एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट एंड डायमंड। कार्बन एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक स्ट्रक्चरल फॉर्म ग्रेफाइट है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म डायमंड है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्म मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कोई और होता है और डायमंड का स्ट्रक्चर कोई और होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है और डायमंड का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ है, डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, तो है बेसिकली एक ही एलिमेंट, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हम कहते हैं कि ये दोनों कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको कि एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म में, उसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की जितनी भी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होंगी वो एक ही फिजिकल स्टेट में पाई जाएंगी। यानी कि ग्रेफाइट भी सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है। ऑल दो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर, वो सेम रहेगी हमेशा। और जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट लाइट को पास होने देता है अपने अंदर से, डायमंड नहीं होने देता। यानी कि ग्रेफाइट कंडक्टर है, डायमंड इंसुलेटर है। तो इस तरह इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स के बारे में आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन। और ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, आई होप। एलोट्रोपिक फॉर्म्स में एक आपकी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो हैं कार्बन की कितनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, उनको हम एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो जनाब, कार्बन की 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। 2 को तो हमने एग्जाम्पल में भी अभी डिस्कस किया है, ग्रेफाइट, डायमंड, और थर्ड है बकमिंस्टर फ्लोरीन। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। हेक्सागोनल इसको कहते हैं जिसके 6 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागोनल रिंग्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और लेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं। यानी एक लेयर इस तरह हेक्सागोनल रिंग ने बना ली, फिर दूसरी लेयर बना ली, फिर थर्ड लेयर बना ली, इस तरह लेयर स्ट्रक्चर में होती हैं और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। डायमंड होता है जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक डायमंड आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर्स में कि एक इस तरह करके पैक हुआ जॉइंट सा स्ट्रक्चर होता है डायमंड का। और इसके अलावा फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन स्फेयर में होता है और इसमें दोनों रिंग्स होती हैं, पेंटागोन भी और हेक्सागोन भी। इस तरह दरमियान में पेंटागोन स्ट्रक्चर है, यानी जिसके 5 कॉर्नर हो, 1 2 3 4 5, और उसके साइडों पे हेक्सागोनल रिंग्स लगी होती हैं और ये इस तरह सर्कल की फॉर्म में फैली होती हैं। मैंने तो 2-3 बनाई हैं, लेकिन ये इस तरह स्फेयर होता है जिसमें पेंटागोन और हेक्सागोन रिंग्स हैं। तो ये है इन तीनों का स्ट्रक्चर। फ्लोरीन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होती है। इसलिए स्टेबल होती है कि आपने देखा था इसका स्फेयर सा स्ट्रक्चर है और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बेयर कर सकता है क्योंकि इसके जो एटम्स हैं एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह कंबाइन हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बेयर कर सकती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी बेयर कर सकती है। और फ्लोरीन सोल्यूबल होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठा पाया जाए, वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्लोरीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होती है, वाटर में नहीं होती। वहाँ स्पेस कम थी इसलिए मैं फ्लोरीन के बाकी पॉइंट्स यहाँ लिख रही हूँ कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये न्यूट्रल होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है।
हमने अभी देखा था कि इसका स्फेयर में स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे पिंजरा होता है वो हर तरफ से पैक होता है, इसी तरह ये स्फेयर होता है और हर तरफ से पैक होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, डायमंड से नहीं होती। और आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लोरीन का भी डायमंड ही की तरह एक पैक हुआ हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती, क्योंकि इसके कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसका, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जब कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती। ये कंडक्टर नहीं है फ्लोरीन। ठीक है, तो ये थी कार्बन की 3 टाइप्स, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन को उसने अच्छा सा एक्सप्लेन किया है, बाकी ग्रेफाइट और डायमंड का आप लोगों ने जस्ट स्ट्रक्चर याद रखना है, और ये याद रखना है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसमें से नहीं होती। इसके अलावा 2 एग्जाम्पल और दी हुई हैं। सल्फ़र की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक रोम्बिक होती है और एक मोनोक्लिनिक होती है। जो मोनोक्लिनिक होती है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है और रोम्बिक कम स्टेबल फॉर्म है। इसके अलावा ऑक्सीजन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, और एक ओजोन जो हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन से। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। इसमें से आप लोग कुछ भी सजेस्ट करना चाहें, कुछ आप लोग समझना चाहें दोबारा से, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।